कुर्सी से इश्क, सबसे प्यार। हम हैं नीतीश कुमार। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे। इधर चला मैं उधर चला, 3 तलाक 13 निकाह। कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। न तेज न लालू, नीतीश बिहार के नए आलू। बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का ललटेन और एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है। घोटालेबाज नीतीश चाचा, घोटालेबाज नीतीश चाचा। ये नीतीश कुमार इतना घटिया। चाचा को लोग पलटू चाचा कहते हैं। बिहार में जाइएगा तो बटन दबाओ कोई भी, सीएम तो बनूंगा मैं ही। Nitish Kumar's strength is being the potato. You can't make a vegetable without potato. So you can't run Bihar without him. नौ साल में 3 तलाक, बिहार के जलेबी कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका थर्ड आई में। इंडिया डे लाइव पर मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। थर्ड आई में आज बात बिहार की जलेबी पॉलिटिक्स की। पिछले 19 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। चुनाव में जीत चाहे जिसको मिले, विधायक चाहे जिस पार्टी के ज्यादा हो, सीएम तो सिर्फ नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिहार की राजनीति में नीतीश वो जलेबी है जिसकी मिठास में सभी घुले हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर हो आरजेडी या कांग्रेस। नीतीश कुमार के सामने सभी नतमस्तक हैं। वो चाहे जितनी बार भी पलटे, चाहे इधर जाए या फिर चाहे वो उधर जाए, बिहार के राजनीति के सेंटर में तो रहेंगे वही। हाथ में चाशनी भरी जलेबी और चेहरे पर स्माइल, ये है नीतीश कुमार। जब बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है, तब ये जलेबी बांट रहे हैं। इनके हाथ से जलेबी खाइए और मुस्कुराइए, लेकिन ई मत पूछिए कि बिहार में काबा, क्योंकि बिहार में कुछ भी हो, जलेबी तो यही खाएंगे, क्योंकि ये हैं बिहार की पॉलिटिक्स के जलेबी कुमार। जी हां, इन्हें नीतीश कुमार नहीं, जलेबी कुमार कहें। बिहार की पॉलिटिक्स को इन्होंने जलेबी बना डाला। बिहार की पूरी राजनीति जलेबी की तरह इनके आसपास ही घूमती है। ये जलेबी की तरह मीठे हैं, चाशनी से भरे हैं, तभी तो सभी इन्हें देखकर लार टपका देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस और आरजेडी। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था? ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? सुना आपने, ये जलेबी कुमार है जो कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के अगुआ बने घूम रहे थे और कह रहे थे कि इस जन्म में मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी कबूल नहीं। लेकिन पलटू चाचा एक बार फिर पलट गए। बिहार की सियासत का दर्द ये है कि आप ईवीएम का कोई भी बटन दबाइए, चाहे बीजेपी को वोट दीजिए या फिर कांग्रेस को, कमल पर मुहर लगाओ या फिर लालटेन जलाओ, जलेबी वाले चाचा टेंशन मुक्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कि सीएम तो उन्हें ही बनना है। असल में ये दल के दलदल से मुक्त हो चुके हैं। ये यत्र तत्र और सर्वत्र है। Nitish Kumar's strength is being the potato. You can't make a vegetable without a potato. So you can't run Bihar without him. So whoever people vote in Bihar, ultimately Nitish Kumar becomes the chief minister. बिहार में तो दो ही दल है, एक लालू जी का ललटेन और एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं है कि कितना देर ललटेन पकड़ के लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसे ही 20 साल से बिहार में सीएम की कुर्सी से नहीं चिपके। पलटू चाचा में कुछ तो बात है जो इनकी जलेबी सभी खाने को मजबूर है। एक जमाने में बिहार में ये नारा खूब चलता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के नए आलू बन चुके हैं। इनके बिना बिहार में सत्ता की भाजी नहीं बन सकती। ये नीतीश कुमार जी खुद कानून नहीं पढ़े होंगे, ये बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। ये कहते रहते हैं ABCD नहीं पता है, किसी को ज्ञान नहीं। अरे खुद को ज्ञान नहीं नीतीश कुमार जी को। जो अधिकारी पढ़ा दे वही पढ़ लेते हैं, जो बोलवाना चाहे अधिकारी वो बोल देते हैं। साल 2017 में जब पलटू चाचा ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा था और बीजेपी का हाथ थामकर सीएम बने थे, तब तेजस्वी समेत लालू फैमिली ने इन्हें क्या क्या नहीं कहा था। आरजेडी नेताओं ने चाचा को भर भर के कोसा था। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए। 2022 में जलेबी कुमार का मन एक बार फिर बीजेपी से भर गया और उन्होंने इधर तलाक देकर उधर निकाह कर ली। ऐसा चट तलाक पट निकाह वाला कारनामा सिर्फ जलेबी कुमार ही कर सकते। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? जो सवाल नीतीश कुमार से ओवैसी पूछ रहे हैं, वो सवाल बिहार समेत पूरा देश पूछ रहा है। दो तस्वीरें देखिए। 26 जनवरी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच सोशल डिस्टेंसिंग देखी। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और फिर शाम को राजभवन से भी तेजस्वी गायब रहे। इस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ नीतीश गुफ्तगू करते दिखे। याद कीजिए, ये वही विजय कुमार सिन्हा है विधानसभा में जिनके सवाल पर नीतीश ने आपा खो दिया था और क्या कुछ कहा था, ये खुद सुन लीजिए। कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सारे रिश्ते फायदे और नुकसान पर टिके होते हैं। लेकिन जलेबी चाचा ने तो सारी हदें पार कर दी। न तलाक लेते देर लगाते हैं और न ही निकाह करते। ये समझ लीजिए कि तलाक लेने से पहले ही चाचा निकाह की तैयारी पक्की कर लेते हैं। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वो यह राम जो है रुचि राखा, जो भगवान का भगवान परमेश्वर नाथ ये विश्व के कल्याण के लिए। हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम वो नहीं करेंगे। सुशील मोदी तो कह दिया कि दरवाजा। भाई सुशील मोदी कहे ही थे, आप सुशील से पूछिए, इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय प्रोग्राम में अभी 3 दिन पहले की बात, लेकिन आज कह दिया है कि दरवाजा उसमें क्या जैसे नीतीश कुमार वैसे सुशील मोदी। यकीन मानिए, नीतीश कुमार बिल्कुल जलेबी की तरह है। जिन्हें शुगर की बीमारी है वो भी ना चाहकर भी जलेबी खा ही लेता है। एक बार फिर बीजेपी जलेबी चाचा की चाशनी में चिपकी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।
पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के सेंटर में हैं। भले ही उनकी पार्टी की सीटें कम आई हो, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। 2020 के चुनाव में जेडीयू की सीटें सिर्फ 43 रह गई थी, लेकिन सीएम की कुर्सी से उन्हें कोई हिला भी नहीं सका। पलटू कुमार ने बिहार की राजनीति को जलेबी बना दिया है। सब कुछ उनके आसपास ही घूम रखा है। नीतीश की राजनीति का एक ही रूल है, वो है अपना फायदा। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान हो रखा है, वो पलट जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। पलटू चाचा यानी जलेबी कुमार की पॉलिटिक्स का एक ही रूल है, वो है अपना फायदा। इसी रूल के जरिए नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता में से चिपके हुए हैं। जेडीयू की सीटें चाहे 70 आए या 50, लेकिन बिहार में पत्ता नीतीश के बिना नहीं हिलेगा। एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को जलेबी की तरह गोल मोल घुमा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक घमासान छिड़ा है। तो नहीं दिख रहा है, लालटेन इतना अच्छा रोशन है, लालटेन कौन फोड़ रहा है? एलईडी पकड़ लिए ना। फोड़ेगी जनता, रोशन करेगी जनता। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता के सामने हम नतमस्तक हैं। और जो नीतीश तेजस्वी की सरकार बनने के बाद 15-16 महीने में जो काम हुए, वो न कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता। नीतीश कुमार अपने कमान से तीर और हाथ से सत्ता की चाबी छिटकने नहीं देते। तभी तो 19 साल से बिहार में काबिज हैं और अब तक 8 बार सीएम बन चुके हैं। एक बार फिर जैसे ही पलटू चाचा को लगा कि महागठबंधन के साथ रहने में उन्हें घाटा होगा, बिना देर लगाए भतीजे तेजस्वी को टाटा बाय बाय बोल दिया। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वो आपको में है कि भाजपा की ओर भागे, कि दाहिने भागे, कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के रास्ते में जो भी आया उन्होंने उसे किनारे लगा दिया। एक बार जीतन राम मांझी को सीएम बनाकर गलती कर दी थी, लेकिन उसके बाद किसी को बिहार की कुर्सी के करीब नहीं आने दिया। जब भी पलटू चाचा को लगा कि पार्टी और सरकार में उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, उन्होंने खेला कर दिया। चाहे पार्टी के नेता हो या फिर सरकार के मंत्री, नीतीश बिना देर लगाए लगाम खींच लेते हैं। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करवाना, आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं कि हमको तो जितना सेवा करना था, मेरा बतवा जरूर मान लीजिएगा, काहे कि मेरी राय नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की बात जो है उसी को ध्यान में रख करके ही हम एक एक काम को करवाए हैं और आगे बढ़वाए हैं। 2022 में जब आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश ने सरकार बनाई थी, तो तेजस्वी के साथ उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी नजर आई थी जैसे बरसों से बिछड़े दोबारा मिले हों। चाचा भतीजे के रिश्ते में गजब की गर्मजोशी दिखी थी, लेकिन 2 साल के अंदर ही सब कुछ हवा हो गया। लालू नीतीश के बीच दूरियां क्यों आई, जरा इसकी थोड़ी वजह समझ लीजिए। इंडिया गठबंधन में तवज्जो नहीं मिलना, लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे का पेच फंसना, तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर दबाव बनाना, 2024 चुनाव से पहले मोदी मैजिक दिखना, गठबंधन के साथ रहने में नुकसान का अंदेशा होना। दरअसल कांग्रेस नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही थी। बिहार में सब कुछ लालू के इशारे में होने लगा था। पलटू चाचा को समझ में आ गया था कि अगर गठबंधन में रहे तो 5 सांसद भी नहीं जीत पाएंगे। सीएम की कुर्सी भी हाथ से फिसलती दिखी तो वो छटपटाने लगे और बीजेपी से नजदीकी की जुगत में लग गए। भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से
राजनीतिक गतिविधि जो हो रहा है उस पर तो हम नजर रखे हैं। अभी तो जो जवाब देना है लालू जी को देना है, आरजेडी को, तेजस्वी जी को या नीतीश कुमार को। न लालू यादव अभी कहे हैं कि हम निकल गए हैं, अन्य नीतीश कुमार कहा है कि हम छोड़ देंगे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगा? केंद्र सरकार ने जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की, बीजेपी और जेडीयू के बीच जमी बर्फ पिघल गई और नीतीश कुमार के ट्वीट में मोदी की तारीफ ने सब कुछ साफ कर दिया। इससे पहले नीतीश ने परिवारवाद पर हमला भी बोला था। जवाब में रोहिणी यादव के ट्वीट ने नीतीश को मौका दे दिया। फिलहाल बिहार की राजनीति एक बार फिर नए पड़ाव पर है, लेकिन मुश्किल ये है कि बदलता कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना सीएम और ना ही सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। क्योंकि अब बिहार की राजनीति में कहा जा रहा है कि सब कुछ जलेबी की तरह गोल गोल घूम रहा है और घुमा रहे हैं कौन, वो है नीतीश कुमार। ये तस्वीर आपको दिख रही है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बीच में नीतीश कुमार है, इधर बीजेपी और इधर आरजेडी। 1996 में बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार गए थे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें 2014 में आरजेडी के पाले में नीतीश कुमार पहुंच गए थे, यानी कि उनका दल बदलने का सिलसिला बहुत पुराना है। 2017 में बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार और 2017 के बाद 2022 में आरजेडी के साथ मिल जाते हैं नीतीश कुमार। उसके बाद जब चुनाव होते हैं 2024 में, अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान होना फिलहाल अभी बाकी है, लेकिन लगातार बिहार की राजनीति बदल रही है, पल पल की तस्वीर बदल रही है वहां की, और हर घड़ी बिहार की राजनीति अपना एक अलग ही रंग दिखा रही है। किसी भी पल बिहार की सत्ता में बदलाव देखा जा सकता है। एक तरफ नीतीश और बीजेपी ने नई सरकार का फॉर्मूला तैयार कर लिया है, तो लालू और तेजस्वी भी हर कोशिश में जुटे हुए हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। नीतीश बिहार में बदलाव की तैयारी में है, तो तैयार लालू और तेजस्वी भी हैं। नीतीश के हर प्लान पर पानी फेरने के लिए बिहार की राजनीति एक बार फिर दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। नीतीश बीजेपी की यारियां परवान चढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर लालू और तेजस्वी भी सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। तेजस्वी आउट, बीजेपी इन। नीतीश की यू टर्न पॉलिटिक्स। बिहार में आगे काबा, इस सवाल का जवाब नीतीश और बीजेपी की तैयारी से आपको लग जाएगा, क्योंकि नई सरकार का पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। बस इंतजार है तो नीतीश के इस्तीफे का। नई सरकार 10 अगस्त 2022 से पहले के फॉर्मूले पर बनेगी। बीजेपी 78, हम के 4 विधायक नीतीश के समर्थन में राज्यपाल को पत्र सौंपेंगे, तो निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह के साथ 128 विधायकों के सपोर्ट से सरकार बनाने की तैयारी कर ली गई है। तो इस नई सरकार में 2 डेप्यूटी सीएम नीतीश के साथ शपथ लेंगे, जिसमें एक बीजेपी का होगा। नीतीश बिहार में फिर खेला करने की तैयारी में है। हालांकि नीतीश की कुछ और शर्तें जरूर पेच फंसाए हुए हैं। नीतीश ने बीजेपी से चिराग और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर रखने की डिमांड रखी है। हालांकि 24 के लिए बीजेपी को इन दोनों ही नेताओं की जरूरत है, लिहाजा बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की ये मुलाकात इसी का एक हिस्सा थी। नीतीश ने डिप्टी सीएम बनाने में भी अपनी रजामंदी की शर्त रखी है। सुशील मोदी को फिर डिप्टी सीएम बनाने की मांग है, तो बीजेपी ने सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया है। मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। एक तरफ बिहार में बदलाव की तैयारी है, तो दूसरी ओर लालू तेजस्वी भी बहुमत जुटाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खुद लालू यादव जेडीयू विधायकों के संपर्क में हैं। तेजस्वी यादव ने 10 से ज्यादा विधायकों से फोन पर बातचीत भी की है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस 140 विधायकों के समर्थन के साथ अपना दावा पेश करेगी, तो लालू की तरफ से मांझी को भी तोड़ने की तैयारी है। ऐसी खबर है कि लालू ने जीतन राम मांझी को सीएम पद और उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का एक तो निर्दलीय विधायक को भी लालू ने मंत्री का ऑफर दे दिया है। तेजस्वी आसानी से तख्ता पलट न होने का दावा कर रहे हैं, तो इतना तय है कि आने वाले 24 घंटे बिहार की राजनीति में कई उठापटक की गवाह बनने वाली है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हम पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। जीतन राम मांझी के आवास पर मीटिंग होने वाली है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार में लगातार सियासी उठापटक जारी है, एक के बाद एक नई हलचल हो रही है और अब कहा जा रहा है हम पार्टी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। जीतन राम मांझी के आवास पर विधायकों को बुलाया गया है, मीटिंग यहाँ होने वाली है, चर्चा होने वाली है। बिहार में इस वक्त जो कुछ चल रहा है सभी की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक और आरजेडी लगातार अपने आवास पर विधायकों के साथ मीटिंग कर रही है और अब जानकारी है कि हमने भी अपने विधायकों की मीटिंग बुला ली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, पूर्णिया में कांग्रेस के विधायक दल की बैठक टल गई है। कांग्रेस की बैठक में 9 विधायक नहीं पहुंचे, सभी विधायकों के नहीं पहुंचने पर बैठक को टाल दिया गया है। अब पूर्णिया में कांग्रेस की कल बैठक होने की खबर मिल रही है। जो बैठक आज होने वाली थी वो अब कल होगी। सभी विधायकों के नहीं पहुंचने पर बैठक को फिलहाल कल पर टाल दिया गया है। कांग्रेस लगातार अपनी अलग बैठक कर रही है। विधायक दल की आज बेहद अहम बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस की इस बैठक में 9 विधायक नहीं पहुंचे और इसी वजह से आज की इस बैठक को कल पर टाल दिया गया है। अब ये बैठक कल होने वाली है। तो बिहार की राजनीति में लगातार हलचल तेज हो गई है। बिहार में क्या होने वाला है आगे, ये काफी हद तक समझ आ रहा है। बस औपचारिक ऐलान मात्र रह गया है, क्योंकि बिहार में लगातार सियासी उठापटक हो रही है और बिहार की हर हलचल की हर तस्वीर सबसे पहले इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रखा है। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।